और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आनंद मोहन की रिहाई पर घिरे नीतीश सरकार। बीजेपी बीएसपी ने रिहाई को लेकर सवाल उठाए हैं। नीतीश सरकार दलित विरोधी है, ये मायावती की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा नीतीश सरकार के लिए आम और खास एक, ये ललन सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक नया सियासी एक विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर मायावती और यहां पर ललन सिंह दोनों की तरफ से बयान जारी किया गया। तो यहां अब नीतीश सरकार आनंद मोहन की रिहाई पर घिरती नजर आ रही है और किस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। बीजेपी बीएसपी दोनों ही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अभी तो मांगलिक कार्यों के लिए निकले हैं, फिर जेल जाना है, लौट के आएंगे। रिहाई पर जब ठप्पा लग जाएगा, शादी विवाह से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर लोगों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं, हमारे लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना। चलिए अब आप ये ट्वीट देखिए किस तरह से जेटीयू अध्यक्ष ललन सिंह यहां पर सवाल उठा रहे हैं। आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली, जो छूट किसी को, और वो छूट उन्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान है। तो देखिए यहां पर किस तरह से यहां नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया, ये जेडीयू की तरफ से बयान दिया गया है। और सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक नया सियासी विवाद यहां पर उठाती हुई विपक्षी पार्टियां दिख रही हैं। जी बिल्कुल, अभी आनंद मोहन से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि जिस भी कैदी का आजीवन कारावास की जो सजा है, अगर वो पूरी हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ सकता है। मेरी 14 साल की जो सजा थी वह 1.5 साल पहले ही पूरी हो गई, यानी 14 साल के बाद हमने 1.5 साल जो है वो अतिरिक्त सजा काटी है और उसका आज कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। निश्चित रूप से जो विरोधी हैं वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए हम मेरे रिहाई को एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, हालांकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो निश्चित तौर पर एक समुदाय को खुश करने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक कैदी की रिहाई के लिए पूरा कानून में संशोधन किया जाए। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की जो सरकार है, यानी महागठबंधन की जो सरकार है, वह चाहती है कि 2024 में आनंद मोहन की रिहाई का फायदा उन्हें मिले और उनके जो वोट बैंक है, यानी कि एक खास समुदाय में आनंद मोहन के जो वोट बैंक है, इसका फायदा महागठबंधन की सरकार को मिले। और इसी के तहत में कानून में संशोधन किया गया और अब जो सरकार के जो विधि विभाग है उसने रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। आनंद मोहन अभी पटना में अपने आवास पे हैं। कुछ ही देर के बाद वो सहरसा जेल जाएंगे और जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे और कल वो अस्थायी रूप से जेल से रिहा हो जाएंगे। जी तो सौरभ, यहाँ कानून में प्रावधान, इसको बदलाव किए गए, संशोधन किया गया, उसके बाद रिहाई की गई। आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? हालांकि आनंद मोहन यहाँ अपना ही पक्ष यहाँ पर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कानून में संशोधन किया गया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये था कि अगर किसी भी सरकारी सेवक की हत्या होती है और उसे फिर आजीवन कारावास होता है, तो आजीवन कारावास काटने के बाद ही, जब तक राज्य की सरकार अनुमति नहीं देगी, तब तक वो कैदी बाहर नहीं आएगा। कानून में संशोधन कर बिहार सरकार ने ये किया कि सभी जो लोग हैं, यानी अगर सरकारी सेवक भी हैं, अगर उनकी भी हत्या होती है तो उसे एक आम हत्या समझा जाएगा। तो निश्चित रूप से पहले ये होता था कि कोई भी सरकारी सेवक के हत्या करने के पहले अपराधी 100 बार सोचते थे, लेकिन कानून में संशोधन के बाद ऐसा दिखाई नहीं देगा। अपराधी एक, चाहे वो सरकारी सेवक हो या कोई भी हो, अपराधी उसे एक आम नागरिक की तरह देखेंगे। ठीक है सौरभ, अमित मालवीय का ट्वीट भी दिखा देते हैं। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आइए ये भी देख लेते हैं। नीतीश सरकार के लिए शर्म की बात है, सरकारी ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान हत्या के दोषी की रिहाई के लिए 2012 के जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। तो देखिए सवाल यहां पर बीजेपी उठा रही है। आरजेडी के नेता ने दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या की है और उधर मायावती
क्या कुछ कह रही है वो भी देखिए। उन्होंने भी ट्वीट किया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया, इनकी निर्दयता से हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी। देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। तो देखिए, ये जो ट्वीट है ये मायावती की तरफ से किया गया। और सौरभ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सौरभ, बीजेपी और बीएसपी जिस तरह से अब सवाल उठा रहे हैं, मायावती कह रही हैं दलित विरोधी जो एक्टिविटी ये की गई है, क्या वाकई आने वाले वक्त में जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर मायावती, इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय के बाहुबली को रिहा करने के लिए महागठबंधन की सरकार जो है उसने कानून में संशोधन किया है, तो निश्चित रूप से इसे 2024 के पहले एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया जाएगा और इसका फायदा भी लेने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि यह संशोधन इसलिए किया गया, महागठबंधन की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार ने इसलिए यह संशोधन किया है कि किसी खास समुदाय का जो वोट बैंक है वह उसका फायदा 2024 में महागठबंधन को मिले। तो जो विरोधी हैं वो जरूर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे और वो बना भी रहे हैं। तो 2024 में जरूर यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि केवल आनंद मोहन की रिहाई के कारण इतने सालों के बाद आखिर क्यों कानून में संशोधन किया गया, जबकि पहले इसी को लेकर सौरभ सवाल तमाम उठ भी रहे हैं। किस तरह से यहाँ नीतीश सरकार अपने आप को डिफेंड करती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।